इंडिया में फिटनेस की क्रांति तो आई है, लेकिन क्या आपने सोचा है कभी कि इंडिया से आज तक एक भी मिस्टर ओलंपिया नहीं बना है? तो वजह क्या है? क्या हमारे जेनेटिक्स कमजोर है या कोई और कारण है? तो आज इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से आज तक एक भी इंडियन मिस्टर ओलंपिया नहीं जीत पाया है। तो वीडियो को पूरा देखना है और समझना है कि इसका क्या कारण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पावरजेनिक्स। दिस इज विकास। तो आज हम बात कर रहे हैं कि इंडिया से आज तक एक भी मिस्टर ओलंपिया क्यों नहीं बना है। तो पहले मिस्टर ओलंपिया के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, ये क्या चीज़ है। मिस्टर ओलंपिया दुनिया की सबसे बड़ी चैंपियनशिप है बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में, और इसमें बॉडी की कंडीशन, सिमेट्रिक और साइज, इसी के हिसाब से इसके रिजल्ट आते हैं। जो बंदा जीतता है उसको मिस्टर ओलंपिया का टाइटल दिया जाता है। ये अपने आप में एक प्राउड मोमेंट होता है और ये टाइटल विनर को लेजेंड बनाता है। अगर हम इंडियन एथलीट्स की बात करें तो अब तक का इंडिया से जो एथलीट हैं उन्होंने वर्ल्ड एमेच्योर और इसके साथ साथ जो एशियन चैंपियनशिप होती है वहाँ तक मेडल जीते हैं, लेकिन प्रो कार्ड जीतने के बाद भी हम मिस्टर ओलंपिया तक नहीं पहुँच पाए हैं। लेकिन कुछ इंडियन एथलीट हैं जिन्होंने प्रो कार्ड के बाद मिस्टर ओलंपिया में कॉम्पीट किया है, लेकिन वो भी टाइटल नहीं जीत पाए हैं। तो चलिए समझते हैं कि ऐसे क्या कारण हैं जिसकी वजह से आज तक कोई भी इंडियन एथलीट मिस्टर ओलंपिया का टाइटल नहीं जीत पाया है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आता है फंडिंग और स्पॉन्सरशिप। देखिए, बॉडी बिल्डिंग एक महंगा गेम है जिसकी प्रिपरेशन में, डाइट और सप्लीमेंट में लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। तो एथलीट की कमी इस देश के अंदर नहीं है, बट इस गेम को वो रिकॉग्नाइजेशन नहीं है, स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती, कोई एक्स्ट्रा फंडिंग नहीं मिलती, अपनी जेब से पैसा लगाना पड़ता है और वो पैसा बहुत ज़्यादा होता है, बहुत कॉस्टली होता है ये गेम। तो इसलिए हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर पाता। तो जो अच्छे लोग जो प्रिपरेशन करते हैं, जो आगे पहुंच सकते हैं, वो बैकआउट कर जाते हैं। फिर इसमें करियर ऑप्शन भी इंडिया में कम है, तो इसलिए भी लोग डरते हैं। दूसरा, अगर कंपेयर करें हम, जैसे कि एक्टिंग में या इसके अलावा क्रिकेट है, इन लोगों को बड़ा पैसा मिलता है, स्पॉन्सरशिप भी मिल जाती है और इसमें करियर ग्रोथ भी अच्छी है। तो एक तो यही कारण है कि लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। एक बात और, पैसा तो इसमें खर्च होता ही है, दूसरा इसमें टाइम बहुत लगता है। ये ऐसा नहीं है कि आपने स्टार्ट किया और प्रेपरेशन कर ली, 2-3 साल में आप अचीव कर लोगे, नहीं। लाइफ के 10-15 साल दोगे आप। इनिशियल लेवल से जब स्टार्ट करोगे और बहुत लंबे समय तक प्रिपरेशन कर रहे हो, मसल की टोनिंग, बहुत सारी चीज़ें इसमें देखी जाती है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, सिमेट्री, कंडीशन, साइज, उन सब चीज़ों को गेन करने में टाइम लगता है। और जब समय गुजरता रहता है, पैसा खर्चा होता रहता है और इसमें जाने के बाद भी उम्मीद नहीं है कि आप जीतोगे, तो कहीं ना कहीं इंसान की होप मर जाती है और इंडियन गवर्नमेंट प्रॉपरली इसको सपोर्ट नहीं करती है। तो इसकी वजह से भी एथलीट बैकआउट कर जाते हैं। अब आइए समझते हैं दूसरा बड़ा कारण क्या है, लेक ऑफ इंटरनेशनल एक्सपोजर। देखिए, जो इंडियन एथलीट हैं, जो बॉडी बिल्डर्स हैं, उनको यूरोप, ब्राज़ील और अमेरिका, इनकी स्टेज पे परफॉर्म करने का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं होता है। इसके साथ साथ लैंग्वेज एक बैरियर है, दूसरा ट्रैवल कॉस्ट बहुत हाई होती है। तो ये सारे फैक्टर्स भी बड़े मैटर करते हैं। तो इसकी वजह से भी हम लोग वहाँ पे प्रॉपरली कॉम्पीट नहीं कर पाते। यहाँ पे एक और बड़ा कारण है, वो है बैन्स एंड पॉलिटिक्स। देखिए, इंडियन बॉडी बिल्डिंग के अंदर बहुत सारी फेडरेशन बनी होती है और वो आपस में ही पावर स्ट्रगल करती रहती है, एक दूसरे के साथ लड़ती रहती है, और उसकी वजह से अच्छे एथलीट आगे नहीं पहुँच पाते हैं। जिसको टाइटल मिलना चाहिए उसको मिलता नहीं है, तो इसीलिए इसकी वजह से भी बड़ी दिक्कत आती है। इसके साथ साथ यहाँ पे एक प्रॉब्लम और है, हमारे पेरेंट्स या फैमिलीज, सोसाइटीज़ बॉडी बिल्डिंग को इतना अच्छा गेम नहीं मानते हैं और वो सपोर्ट भी नहीं करते हैं। उनको लगता है डर, भाई इंजरी हो जाएगी, गलत दवाइयाँ खा लोगे, सप्लीमेंट लोगे, हेल्थ ख़राब हो जाएगी। वो रिकॉग्निशन देते ही नहीं है जो देना चाहिए। इसकी वजह से कोई एथलीट अगर खेलना भी चाहता है, उसका मोरल डाउन हो जाता है और वो आगे बढ़ते ही नहीं है, तो इसीलिए वो पीछे भी रह जाते हैं। ये तो थे कुछ कारण जिसकी वजह से इंडियन एथलीट मिस्टर ओलंपिया में नहीं पहुँच पाते हैं। अब मन में एक सवाल और आता है, कई लोग मानते हैं कि जेनेटिक्स भी एक फैक्टर होता है जिसकी वजह से हम आगे नहीं पहुंच पाते या मिस्टर ओलंपिया में कॉम्पीट नहीं कर पाते। देखिए, अगर ऐसा होता तो इंडिया से दारा सिंह जैसे या फिर खली जैसे बड़े बड़े रेसलर नहीं निकलते। आज भी रेसलिंग की दुनिया में हमारा नाम है, हम कई सारे मेडल जीते हैं। और इसके अलावा अगर मैं एशिया की बात करूँ, जो इंडिया के नज़दीक है, बिग रैमी, इन्होंने मिस्टर ओलंपिया का टाइटल जीता है। तो जेनेटिक्स की तो बात ही नहीं है। बस मुझे जो लगता है कि यहाँ का जो सपोर्ट सिस्टम है, चाहे वो फैमिली की तरफ से हो, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से हो, इसकी वजह से हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इतनी रुकावटों के बाद भी कुछ इंडियन एथलीट हैं
जो मिस्टर ओलंपिया तक पहुंचे हैं अपने दम पर, तो हमें ऐसे एथलीट को सपोर्ट करना चाहिए ताकि उनको मोटिवेशन मिले। जिस भी तरह से कर सकते हैं, स्पॉन्सरशिप दे सकते हैं या फिर उनको जो है फाइनेंशियली मदद कर सकते हैं या फिर इमोशनली सपोर्ट कर सकते हैं। जो भी हम कर सकते हैं करना चाहिए, सोसाइटी को भी और पेरेंट्स को भी, ताकि हमारा भी नाम इस टाइटल में आ जाए। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि बॉडी बिल्डिंग को भी, या जो यहाँ के बॉडी बिल्डर्स हैं, एथलीट हैं, उनको भी स्पॉन्सरशिप मिलनी चाहिए जैसे बाकी गेम्स को मिलती है, क्रिकेट को मिलती है, बाकी जितने भी ओलंपिक्स के गेम हैं उनको मिलती है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट की रिकॉग्नाइजेशन भी मिलनी चाहिए, गवर्नमेंट भी इसको सपोर्ट करे। और हाँ, बॉडी बिल्डिंग कोई शौक नहीं है, ये एक गेम है, सेक्रीफाइस होते हैं इसमें, डिसिप्लिन होते हैं, उसके बाद जाके एक अच्छा बॉडी बिल्डर तैयार होता है। और अगर हम सब लोग मिलके इस गेम को सपोर्ट करें, सही तरीके से इसको खेला जाए, तो आज हमारे पास मिस्टर ओलंपिया नहीं है लेकिन कल हो सकता है। तो बस मुझे ऐसा लगता है, आप भी अपनी राय दे सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है वीडियो को जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना ध्यान रखें।